आंटी हमारी मोहब्बत की हिफाजत के लिए हमें एक करना चाहती थी, लेकिन आखिरी मंजिल तक पहुंचकर हमसे दूर हो गई। सरियाब, अब हम जो हमें करना है हम सोच के करेंगे। सरियाब, एक बात पूछूं? तुम मॉम को देखकर इतना बेकरार क्यों हो गए थे? तुम पहले से उन्हें जानते थे? नूरे, मैं कैसे जान सकता हूँ उनको? मैं तो एहतराम में खड़ा हो गया था उनके लिए। तुम सब चले गए? मैं चलती हूँ अब, मगर तुम तो अकेला ही रहना है मैंने। ये तन्हाई ही सब है मेरे लिए। मैं मॉम के साथ आऊंगी फिर। मैम हानिया, नहीं, उनको तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। मैं खुद आऊंगा मिलने। मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। सरियाब, तो मुझे क्यों जाने का बार बार कह रहे हो? जो तुम्हें जाना चाहिए, मुझे छोड़ दो अभी। और उसी शख्स की बेटी है जिसने मैम हानिया को मुझसे दूर किया था। सीरक। मॉम, मॉम, मैं बस ये सोच रही हूँ नूरे, जैसे किस तरह हमारी खुशियों को नजर लग गई। मॉम, निम्मी आंटी बीमार थी, लेकिन ऐसा हो जाएगा ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और सरियाब कैसा था? बहुत दुखी था, अपने आप को तन्हाई का कैदी बना लिया उसने। मॉम, आपको ताज़ियत के लिए आना चाहिए था। तब मेरी तो जान ही निकल गई थी। एक माँ जिसकी बेटी के हाथों सुहाग की मेहंदी अभी अभी लगी हो, मगर रंग आने से पहले ही फीकी पड़ जाए, उस पर बहुत बुरी गुजरती है। मॉम, सरियाब आपको देख के चौंक उठा। निम्मी आंटी एकदम से हौखला गई। ये औरत कह के शौक की हालत में चली गई। बेटा, मेरी तो समझ में नहीं आया क्या हुआ। मैं तो बहुत एक्साइटेड थी उनसे मिलने के लिए। पहली बार जरियाब और उसकी मदर से मिल रही थी, मुझे समझ में ही नहीं आया क्या हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे निम्मी आंटी कुछ बताना चाहती हूँ। नहीं नूरे, ये भयानक ख्वाब था जैसे। अब क्या होगा? देखो, सरियाब जैसे ही सदमे से बाहर आने लगे ना, तुम मुझसे अब शादी की बात कर लेना। मॉम, मैं सरियाब के बगैर नहीं रह सकती। पता नहीं अब क्या होगा। आपको पता है निम्मी आंटी पहले से ही परेशान थी। सरियाब और मेरे बीच कहीं जुदाई ना आ जाए। देखें, अब हम जुदा हो गए। नहीं बेटा, अल्लाह ना करे ऐसा हो। तुम लोग जुदा नहीं होगे। तुम बस दुआ करो और ये समझो कि एक हादसा था जो गुजर गया, और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। परेशान नहीं होते बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मैंने नूरे से क्यों छुपाया कि मैं जरियाब या निम्मी को नहीं जानती? मुझे नूरे को बता देना चाहिए था कि मैं जरियाब को पढ़ाती रही हूँ, निम्मी से कई बार उलझ चुकी हूँ, लेकिन ये जरियाब यूं बेकरार होकर मेरी तरफ लपका और निम्मी बेगम का मेरे बारे में नूरे से पूछना। क्या अब भी जरियाब की यादों में मैं जिंदा हूँ? क्या मुझे अब भी डिस्कस किया जाता है? हानिया,
हानिया, बेटा खाना लगवा दिया है, तुम भी खाओ और नूरे को भी खिलाओ। अम्मी नूरे तो सदमे में है, कहाँ खाएगी खाना? वैसे कितना अच्छा लड़का है ये जरियाब। मुझे देख के कहने लगा कि मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। जी अम्मी, बता चुकी हैं आप। भाई मुझे तो लग रहा था कि जैसे वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। अम्मी आप जाइए, खाना खा लें, मुझे भूख नहीं है। अरे भाई मैंने तो खाना खा लिया इसलिए कि मैं देर हो जाए ना तो फिर मेरी शुगर लो हो जाती है। वैसे बात सुनो, नूरे पर भी नजर रखना। देखो ऐन मंगनी के दिन मौत हो जाए तो ऐसी बच्चियों के नसीब जरा मुश्किल से ही खुलते हैं, याद रखना। अम्मी आप जाइए खाना खाएं, भूख से आपका बहुत बुरा हाल हो रहा है। अच्छा भाई। जिंदगी ने मुझे किस दौराहे पे ला खड़ा कर दिया। जरियाब की दीवानगी आज भी जिंदा हुई तो। हाँ नूरे, बोलो। जरियाब, तुम ठीक हो ना? जो बेटा अपनी माँ को कब्र में उतार कर आए, तुम्हें क्या लगता है कैसा होगा वो? मैं समझ सकती हूँ जरियाब, काश इस मुश्किल वक्त में मैं तुम्हारे साथ होती। हाँ खैर, तुम कैसी हो? तुम्हारी मॉम कैसी है? मॉम बहुत दुखी हैं, वरना जरियाब वो तुम्हारे पास ज़रूर आती। समझ सकता हूँ उनकी फीलिंग्स में। तो बोलना मैं खुद आऊँगा उनसे मिलने। उनको बहुत हौसला मिलेगा। लेकिन जरियाब अभी तुम अपने आप को संभालो। तो बिल्कुल अकेले हो गए हो इतने बड़े घर में, बिल्कुल तन्हा। हाँ, तो तन्हाई के साथ भी समझौता करना पड़ेगा। खैर वो तुम्हारी अम्मा ने कुछ जिक्र किया मेरे बारे में, कुछ बताया तुम? मॉम को तुमसे गहरी हमदर्दी है, और क्या कहेंगी? नहीं मतलब कुछ और बोला मेरे बारे में, तारीफ की कुछ अलग? क्या कहेंगी मॉम? तुम्हारा और मॉम का तारुफ भी तो अधूरा ही रह गया था। मॉम दुखी हैं बहुत। और तुम जब मॉम से मिले थे पहली बार तो अजनबियों की तरह ही तो मिले थे। पहली बार? जरियाब मैं सुबह तुमसे मिलने आऊंगी सब क्लास फेलोज के साथ। हाँ। जरियाब तुम दोनों के नसीब में क्या लिखा है? इसमें इस तकलीफ की क्या जरूरत थी? इसमें तकलीफ की क्या बात है, बस नाश्तों को लेकर आई हूँ। मुझे नहीं लगता मैं कुछ कह पाऊंगा। प्लीज़ मेरे भाई, संभाल उसको। अब तो आंटी भी नहीं है, सब तुझे ही देखना है। मैं हानिया आंटी से बात करती हूँ, तुम बस अब शादी कर लो और अपना घर बसा लो। मुझे इन चीज़ों के बारे में अभी नहीं सोचना प्लीज़। लेकिन ज़रियाब, इस घर को ज़रूरत है, बट सबसे बढ़ के तुझे ज़रूरत है शादी की। अभी बिजनेस के अंदर भी इतने मसले मसाइल हैं, सब मेरे ऊपर आ गए। सब तो मम्मा देखती थी, मम्मा भी नहीं। मगर तुम्हारी शादी। भाई हम शादी के अलावा किसी और चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं? अच्छा चलो नाश्ता तो करो प्लीज़। हाँ मैं लगाती हूँ। मेरा जी ज़रियाब साहब, वो नूरे बीबी और उनकी वालदा आई हैं। उन्हें बिठाई नीचे, मैं आता हूँ।
जी वो आपको आने की क्या ज़रूरत थी, मैं आ जाता आपके पास मिलने। नहीं, माँ की जुदाई से बड़ा तो कोई दुख नहीं होता, और ताज़ियत करने आना तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। लेकिन मैं तो बचपन से जुदाई का गम देख रहा हूँ, तो मेरी ज़िंदगी का पार्ट है ना। सरियाब, मॉम तुम्हारे लिए नाश्ता बनवा कर लेकर आई थी। तुमने नाश्ता किया? हाँ वो बलाज और उसमें आए थे सुबह नाश्ता लेकर। मिल लो, उधर ही कहीं अंदर बैठे हैं। नहीं नूरे, यहीं बैठो मेरे पास। देखो ज़रिया, ज़िंदगी क्या क्या मोड़ ले लेती है इंसान सोच भी नहीं सकता। जब तुम्हारी वालिदा का इंतकाल हुआ तो कई सारी खुशियां तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही थीं, लेकिन दरवाज़ा खुलने से पहले ही लौट गई। चाय कब बोल लोगी? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, हम फातिहा पढ़ लेते हैं बस। जी बैठे। देखो ज़रिया, तुम्हें अब खुद को संभालना होगा। माजी को भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ज़िंदगी कभी नहीं रुकती। मौत ज़िंदगी की हकीकत है, लेकिन इंसान के लिए आगे बढ़ना ज़रूरी होता है। आई होप तुम अपनी एजुकेशन पर अच्छी तरह ध्यान दोगे। जी मैं वो और माजी के दुखों को भुलाकर जो खुशियाँ तुम्हारे मुस्तकबिल का हिस्सा बनने जा रही हैं उनको अपनाओगे, और बेहतर होगा कि तुम और नूरे उन खुशियों को मुकम्मल करो जो अधूरी रह गई हैं। मेरी ज़िंदगी में जब खुशी की आरज़ू की है तो मुझसे दूर गई है, हमेशा ऐसे ही रही। हो सकता है कि वो खुशियाँ तुम्हारे लिए हो ही नहीं। नूरे और तुम्हें अब जल्द से जल्द एक हो जाना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं चलती हूँ, अब मुझे हॉस्पिटल पहुँचना है। तुम अपना ख्याल रखना। जी लेकिन मुझे देर हो रही है। और नूरे, ड्राइवर को कॉल कर लेना, जब तुम्हें आना हो वो तुम्हें पिक कर लेगा। मैं बाहर तक आता हूँ, कुछ होना। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रिया, मैं चाहती हूँ कि तुम कोशिश करो कि माजी के दुखों को बुलाकर ज़िंदगी में आगे बढ़ो, और जो खुशियाँ नूरे के दम से तुम्हारा नसीब बनने वाली हैं उस रास्ते पर चलो। टेक केयर। कुछ तो कहो ज़रिया। बुरे मैं क्या कहूँ, हमारी मॉम बहुत ज़हीन है, उन्हें सही गलत का पता है, उन्हें हर चीज़ की मालूमात भी। लेकिन आज मुझे बहुत अजीब लगा जब मॉम तुमसे ताज़ियत कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि मॉम तुम्हें कुछ समझाना चाहती हूँ, जैसे वो तुम्हें खबरदार करना चाहती हूँ। क्या मतलब? किस चीज़ से खबरदार करना चाहती हूँ मुझे? ज़रिया, हमें माजी को भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। हमें आने वाली खुशियों को देखना चाहिए, उनके साथ जीना चाहिए। नहीं नूरे, मैं नहीं मानता ये बात। क्योंकि माजी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप भुला नहीं सकते। हाँ लेकिन उनके साथ आप शायद ज़िंदगी गुजारना ज़रूर सीख जाते। ज़रिया, माजी की तलखियों को सीने से लगाकर खुद को बंद कर लेना। नहीं नूरे, तुम कुछ भी कहो, मैं माजी के साथ जीना चाहता हूँ। जो एहसास पहली दफ़ा दिल में आ जाए सबसे हसीन होता है।
और अगर बिछड़ जाए तो मरते दम तक उसकी तलाश होती है। और अगर जिंदगी के किसी मोड़ पर मिल जाए तो उनके सारे ज़िंदगी गुजारना बेहतर होती है, क्योंकि फिर बाकी सारी चीज़ें तो बेमायने हो जाती हैं। लेकिन ये बात तुम्हारी मॉम को नहीं समझ आएगी। एक मिनट, तुम मेरी मॉम को मॉम क्या करके पुकार रहे हो? तुम्हारा उनसे एक रिश्ता है, तुम उन्हें मॉम की जगह आंटी भी कह सकते हो। सही कह रही हो तुम, लेकिन तुम्हारी मॉम की मैं बहुत इज्जत करता हूँ और उनके साथ जो मेरे ताल्लुकात हैं वो ज़रूरी तो नहीं ना कि मैं उनको आंटी बोल के मुखातिब करूँ तो ही सही होंगे। और चलो बाहर बलाज और उसमें वेट कर रहे हैं। चलो। ज़रियाब आज भी माजी की दीवानगी को दिल में बसाए हुए है, आज भी बचपन का जुनून उसे घेरे हुए है। अगर नूरे के कानों में बिनत भी पड़ गई तो बहुत दुखी हो जाएगी। मेरी शख्सियत, मेरा किरदार मेरी बेटी की नज़रों में मशकूक हो जाएगा। नूरे से क्या कहूँगी मैं? ये ज़रियाब बिखरी हुई शख्सियत का मालिक कभी भी मेरी बेटी को धोखा दे सकता है। बेगम साहिबा पहले हॉस्पिटल जाएंगी या ऑफिस? आप मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप कर दें और फिर नूरे को पिक करके उन्हें घर ले जाएगा। मगर नूरी बीवी को तो शाम को पिक करना था ना? नहीं, आप उससे कहें कि मामा ने कहा है कि घर जाए। जरा आप आगे क्या सोचा है तुमने? तुम्हारा मसला क्या है? क्यों बार बार एक ही प्रॉब्लम डिस्कस करने आ जाती हो मेरे से? लेकिन ज़रियाब, ये सवाल भी तो अब ज़रूरी है ना। अब सब कुछ अधूरा रह गया है तो इसको किसी अंजाम तक तो पहुंचाना है ना। हाँ तो ये मेरा मसला है, मैं नूरी की मॉम से डिस्कस कर लूँगा। तुम लोग बगैर वजह में इतना फ्री क्यों हो रहे हो मेरे से? सरियाब, मेरी मॉम वही चाहेंगी जो तुम और मैं चाहते हैं। मॉम मेरा कोई भी फैसला मुझसे बगैर इजाज़त के नहीं करती हैं। अरे फिर भी उनसे पूछे बगैर ये सब करना नामुमकिन है मेरे लिए। तुम अगर चाहो तो मैं आंटी से बात करती हूँ, वो मुझे इनकार नहीं करेंगी। तुमसे मैं बात कर रहा हूँ कि तुम आंटी से बात करोगी? क्या शौक है तुम्हें मेरी माँ बनने का? लेकिन ज़रियाब, ये तुम दोनों का ही मसला है ना। और अब तो निम्मी आंटी भी नहीं है कि ये सब कुछ फ़ोन कॉल पर तय हो जाए। तुम लोगों को क्या लगता है मेरी ज़िंदगी में सिर्फ शादी एक काम था? 10 काम मेरे सर पे खड़े हुए, और तुम लोग दोस्त हो ना, दोस्त बन के रहो, समझे? और क्या है तुम्हारा? अपना घर आबाद करो। अपने काम से काम रखो तुम। एक्सीलेंट नासिर साहब, आपकी तमाम रिपोर्ट्स ओके हैं, बस आपने मेडिसिन कंटिन्यू लेनी है और बेड रेस्ट करना है। मैं अगर वापस जाना चाहूँ? देखिए नासिर साहब, आपके अभी कुछ टेस्ट होने ज़रूरी हैं, उसमें टाइम लगेगा और आपको कुछ अरसे हमारे ऑब्जर्वेशन में रहना होगा। वैसे उसके बाद आप फ्री हैं, लेकिन आपको क्वार्टरली चेकअप के लिए आना होगा। ठीक है, मैं आता रहूँगा। ठीक है, कल हम आपको डिस्चार्ज कर देंगे। वैसे आपने अपनी रिहाइश के बारे में क्या सोचा है? जी वो मेरी बेटी ने मेरा मतलब मैं ज़ीरक की जो बेटी हैं उन्होंने मेरे लिए रूम तैयार कर रखा है। गुड। वैसे भी आपका फैमिली के साथ रहना बहुत ज़रूरी है, तो गुड लक। थैंक यू डॉक्टर। क्या हो गया इससे? मैं देख कर आती हूँ, शायद परेशान है। लगता है सदमे में है। चलो मुझे घर पहुँचना है। हम पे चलते हैं। बलाज और अस्मा को बता दो, दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ में बोलना उनका हक नहीं है। ज़रियाब, दुख बांटने से कम होता है, और दुख हमेशा दोस्तों के साथ ही बांटते हैं, दुश्मन के साथ नहीं। मुझे ना मैं दुख बहुत प्यारे हैं, मुझे कोई शौक नहीं किसी से शेयर करने के अपने दुख। ज़रियाब देखो, जब
खुशियाँ साझी होती हैं तो दुख भी बांटने पड़ते हैं। मैंने अपना आप तुम्हारे नाम कर दिया है, अब तुम अपने सारे दुख मेरे नाम कर दो। नूरे, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, लेकिन लेकिन कुछ नहीं ज़रियाब, मैं ऐसे रोज़ रोज़ तुम्हारे घर नहीं आ सकती हूँ। प्लीज़ तुम मेरी मॉम से बात करो। मैं भी यही चाहती हूँ कि हम दोनों का निकाह हो जाए, निकाह के साथ साथ रुखसती भी हो जाए और हम अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करें। नूरे, समझ रहा हूँ जो तुम कह रही हो। फलाज और रस्मा भी यही चाहते हैं। प्लीज़ तुम मेरी मॉम से बात करो, वरना मैं खुद बात कर लूँगी। अरे क्या हो गया? मॉम कभी सोया भी ठीक से नहीं हुआ है, कैसे डिस्कस करूँ ये चीज़ें मैं उनके साथ? सही मौका आने दो, हम बात करेंगे इस बारे में। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन सोयम के बाद तुम प्लीज़ मेरी मॉम से बात कर लेना। अब मॉम भी मुझे लगता है यही चाहती हैं। ठीक, मैं देख लूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो हानिया? मैं ठीक, तुम कैसे हो नासिर? हाँ, बस अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर राउंड पे आए थे, काफ़ी पुरुमीद लग रहे थे मुझे। तुम बताओ, बेटी की एंगेजमेंट बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, थैंक यू। नूरे नहीं आई? वो कह रही थी एंगेजमेंट के बाद आएगी। आएगी आएगी वो। हानिया क्या बात है? तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। इतना खुशी का मौका है और तुम शायद उदास हो। नहीं नासिर, सब कुछ बिखर गया है। नूरे की मंगनी नहीं हुई, वो भी मेरी तरह बदनसीब निकली है। सारी उम्र वो भी मोहब्बत का रोग अपने दिल में लिए फिरेगी। क्या हुआ है हानिया? प्लीज मुझसे खुल के बात करो। ये सब कुछ तुम क्या कह रही हो? हानिया, मैं सोच भी नहीं सकता तुम अपनी बेटी के बारे में इस तरह से सोच सकती हो। जो दुख तुम्हारी माँ ने तुम्हें दिया था, उसका इंतकाम तुम अपनी बेटी से ले रही हो। कैसी बातें कर रहे हो तुम नासिर? मैं अपनी बेटी से इंतकाम लूंगी? मैं इंतकाम नहीं ले रही हूँ नूरे से। मुझे बस इस रिश्ते से अब एतराज़ है। कल अगर इन दोनों की एंगेजमेंट हो जाती तो क्या इसके बाद भी तुम्हें एतराज होता? तब तो मेरी मजबूरी होती ना, तब मैं कुछ नहीं कर सकती थी। देखो, नूर इस लड़के से बहुत मोहब्बत करती है। क्या उसका किरदार खराब है क्या? नहीं। तो गरीब है? नहीं। तालीम कम है या खानदान बुरा है? मसला क्या उसमें? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये रिश्ता नहीं हो सकता अब। मुझे एक बात बताओ, नूरे की मोहब्बत इश्क अगर जुनून में बदल गई तो फिर क्या करोगी तुम? वो उसके लिए खुद को नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसका कोई हल है तुम्हारे पास? बताओ मुझे। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कर सकती है वो? तुम्हें वो बच्चा याद है जिसने मेरे यहाँ जोर से पत्थर मारा था? उसका इश्क, जुनून, दीवानगी सब भूल गई हो क्या तुम? मैं वही चीज इस वक्त तुम्हारी बेटी के अंदर देख रहा हूं। बढ़ते हुए इश्क को आप कभी रोक नहीं सकते हानिया। यकीन करो, अगर उसकी उम्र इजाजत देती ना तो वो मेरा खून करके भी तुम्हें हासिल कर लेता। नासिर, अगर आज भी वो तुम्हारे सामने आ जाए तो आजमा लेना। वो तुम्हें हासिल करने के लिए अपने आने वाली इस तमाम दीवारों को गिराने के लिए भी तैयार हो जाएगा। नासिर चुप हो जाओ प्लीज। खौफ आ रहा है मुझे सबको याद करके। मोहब्बत ऐसी ही होती है आमिर, इसको सह के जीना बहुत मुश्किल काम है। जिस तरह से वो बच्चा आज तक तुम्हें नहीं बुला पाया होगा,
बिल्कुल ऐसे ही नूरे भी अपनी मोहब्बत को नहीं भुला पाएगी। नासिर मैं जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। देखो प्लीज अब तुम मेरी बेटी को कोई दुख मत देना। तुम नूरे को मेरे पास भेजो, मैं खुद बात करूंगा उससे, समझाऊंगा उसे। ख्याल रखो अपना। तुम भी। तुम्हें वो बच्चा याद है जिसने मेरे यहाँ जोर से पत्थर मारा था? कहीं ऐसा तो नहीं मेरी बेचैनी, मेरे अंदेशे सब बेमानी हो, ऐसा कुछ भी ना हो जो मुझे परेशान कर रहा है? मैं ज़रियाब के मुताल्लिक गलत सोच रही हूँ? अगर ऐसा है भी तो अभी तक ज़रियाब को एतराफ़ कर लेना चाहिए था कि उसने मुझे पहचान लिया है। उसके छुपने में क्या मसलहत है उसकी? मॉम, आप कब आई? किसी ने मुझे बताया भी नहीं। तुम बताओ, तुम कब आई हो? जब आपने ड्राइवर भिजवाया था। मम्मा, आपने इतनी जल्दी बुलवा लिया। ज़रियाब का घर पूरा बिखरा पड़ा हुआ था, जो समेटना था। नूरे, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है मॉम, आपसे मैं ज़रियाब के घर पे नहीं जाऊंगी। अच्छा मुझे ये बताओ, वो क्या कह रहा है आगे का? शादी की बात कर रहा है? वो आपसे बात करना चाहता है, उसके बाद ही कोई फैसला करेगा। मुझसे? उसने तो पहले भी सब कुछ अपनी अम्मी की मर्जी के मुताबिक किया है, तो मुझसे क्या बात करना चाहता है? पता नहीं, जब आपकी बात हो तो आप पूछ लेगा उससे। देखो नूरे, वो लड़के जिनकी कोई फैमिली नहीं होती, रिश्तेदार या बहन भाई भी नहीं होते ना, उन पे ट्रस्ट करना थोड़ा रिस्की है। हम आप ज़रियाब पर ट्रस्ट कर चुकी हैं, हमारा रिश्ता तय हो चुका है। अब ये सब बातें करना बिल्कुल फजूल है। जानती हूँ तुम्हारा रिश्ता मैं अभी भी ख़त्म नहीं करना चाहती, लेकिन क्या मॉम? अब आपके लिए ज़रियाब की सोच क्यों बदल रही है? वो इसलिए नूरे क्योंकि अब बहुत कुछ बदल चुका है। ठीक है मॉम, आप जो फैसला करेंगी मुझे मंजूर है। लेकिन मॉम, ज़रियाब के अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी। जिस तरह से वो बच्चा आज तक तुम्हें नहीं भुला पाया होगा, बिल्कुल ऐसे ही नूरे भी अपनी मोहब्बत को नहीं भुला पाएगी। हेलो नूरे। ज़रियाब, सॉरी मैंने तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा पाया, घर पर कुछ गेस्ट आए थे ताज़ियत के लिए। ज़रियाब प्लीज़, जितना जल्दी हो सके तो मेरी मॉम से बात कर लो, वरना वो क्या? मॉम अपना फैसला बदल भी सकती हैं। अच्छा, कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि अब मेरी माँ जिंदा नहीं है और उन्हें लगता है कि अब मेरे पीछे कोई वारिस नहीं है, या फिर इसलिए कि कोई राज हो? कैसा राज? नूरे पता है, हर इंसान की ज़िंदगी में ना कोई एक ऐसा राज होता है जो किसी को नहीं बताता। क्या कहना चाहते हो तुम? कुछ नहीं, बट इम्पोर्टेंट ये है कि जब इंसान को मोहब्बत होती है ना, और पहली मोहब्बत स्पेशली, तो हमेशा उस इंसान के दिल के किसी कोने में रह जाती है। बिल्कुल वैसे जैसे कभी किसी किताब के अंदर से कोई पुराना खत मिल जाए, उसकी खुशबू हमेशा रहती है। थैंक यू ज़रियाब। ज़रियाब, मैं जानती हूँ मेरी मोहब्बत की जड़ें तुम्हारे दिल में कैसे पेवस्त हैं, जिन्हें वक्त की आंधी भी नहीं उखाड़ सकती। ऑफिस मुझे ज़रियाब से छुप कर नहीं बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए उससे। हो सकता है कि उसके जज्बात अब बदल गए हों,
और जो मैं सोच रही हूँ वैसा कुछ भी ना हो। आनिया, तुम यहाँ क्यों बैठी हुई है? तुम्हें पता है ना कि रोजाना हम रात के खाने के बाद चाय या काफी साथ पीते हैं। अम्मी, आपको मेरी पहले की जिंदगी याद है? शादी से पहले की जिंदगी? अरे तौबा करो भाई, याद न दिलाओ मुझे वो दिन। अरे घर में कभी चीनी होती तो पत्ती नहीं, हरा मसाला होता था तो घी नहीं। अरे बहुत ही बुरे दिन थे, जैसे तैसे कट गए। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अब हमारे हालात बहुत अच्छे हैं। याद मत दिलाओ मुझे। कर्जदारों का एक लश्कर हमारे पीछे लगा रहता था, कोई इधर से आता था तो कोई इधर से आता था। तौबा 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 भाई, जान छुट्टी। अरे सिर्फ तुम्हारी ट्यूशन से गुजारा होता था, याद है ना? बच्चों को जाके पढ़ाती थी तो हमारा घर चलता था। जी, आपको याद है मैं कहाँ कहाँ ट्यूशन पढ़ाने जाती थी? हाँ, एक तो यही जीरक का घर था। अरे एक और बच्चा था जिसे तुम पढ़ाती थी, जो हमेशा तुम्हारे पीछे पड़ा रहता था। इंतहाई ढीठ और जिद्दी बच्चा था। अरे वो तुम्हारे बगैर रहता ही नहीं था, कमबख्त हमारे घर चला आता था। आपको वो बच्चा भी याद है? बहुत अच्छी तरह याद है। मुझे याद है मैं उसे भगाती थी घर से, लेकिन वो तुमसे मिले बगैर जाने के लिए तैयार ही नहीं होता था। ढीठ और जिद्दी था भाई बहुत। उसके माँ बाप की तलाक हो गई थी ना? जी। अरे उसने तो एक बार नासिर को पत्थर मार के उसका सर फाड़ दिया था ना, और जीरक पे भी हमला किया था, याद है ना तुम्हें? नहीं अम्मी, नहीं तो ऐसा तो नहीं किया था, लेकिन हाँ वाकई जिद्दी था। मैं आती हूँ। क्या बात है, किन सोचों में गुम रहती है। और एक और बच्चा था जिसे तुम पढ़ाती थी, जो हमेशा तुम्हारे पीछे पड़ा रहता था। इंतहाई ढीठ और जिद्दी बच्चा था। मुझे ज़रियाब का सामना करना चाहिए। हो सकता है नूरे की माँ की हैसियत से अब उसके दिल में मेरे लिए जज्बात बदल गए हों। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन? मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अभी बात हो सकती है आपसे? हम बात कर रहे हैं। बात कुछ तवील हो जाएगी, माजी में जाना होगा। माजी? कैसा माजी? हम हाल में 2 बार मिले हैं सिर्फ, और वैसे भी अभी काफ़ी लेट हो गया है, मेरे सोने का टाइम है, मैं भी तुमसे बात नहीं कर सकती। मुझे नहीं लगता ये कुछ भूला है। वही जिद्दी लहजा, वही हट धर्मी। मुझे क्या याद दिलाना चाहता है? आज भी माजी में जी रहा है। अस्सलाम वालेकुम मॉम। वालेकुम अस्सलाम। नूरे, आज तुम जल्दी उठ गई? नमाज के बाद नींद ही नहीं आई थी, लेकिन आप भी तो पूरी रात सोई नहीं है ना? नहीं नहीं, मैं तो बहुत गहरी नींद सोई हूँ। अच्छा मॉम, आज मैं हॉस्पिटल चली जाऊँ? हाँ, चली जाना तुम। मुझे भी ऑफिस में बहुत काम है आज, तो मुझे देर हो जाएगी। वो मॉम, आज निमी आंटी का सोयम भी है। आप नहीं नूरे, बताया ना तुम्हें, आज मसरूफियत बहुत है, लेकिन तुम्हारे क्लास फेलोज जाएं तो तुम चली जाना। जी, लेकिन आप। नूरे, मैं नहीं जा पाऊंगी। और हाँ, ज़रियाब के साथ उसके घर मत जाना सोयम के बाद। जी पता है, यूनिवर्सिटी में ही ज़रियाब से मिलूंगी अब से मैं। ठीक है बेटा, गुड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ज़रियाब ने बताया था कि उसकी 2 माएँ हैं और निम्मी उसकी बर्थ मदर नहीं है? जी मॉम, मुझे मालूम है, लेकिन आपको किसने बताया? मुझे वो ताज़ियत करने गए थे ना, तो वहाँ एक खातून मिली थी,
उन्होंने बताया था। लेकिन मॉम, जब आप ज़रियाब से मिली थी उस वक्त तो कोई औरत मौजूद नहीं थी। अच्छा, शायद भूल रही हूँ मैं, तुम्हारी मंगनी के दिन उनके साथ आई थी, जिस दिन निमी की डेथ हुई थी ना, उस दिन। वैसे नूरे, निमी ने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ये तो धोखा हुआ बेटा। नहीं मॉम, ज़रियाब मुझे माजी के बारे में सब कुछ बता चुका है। अच्छा, क्या बता चुका है? यही कि उस बेचारी का बचपन कितना डिस्टर्ब गुजरा है, रिश्तों के टूटने जुड़ने का शिकार रहा है मॉम। माँ बाप के बाद उसकी ज़ात किस कदर बढ़ के रह गई थी। उसकी मॉम के बाद निमी आंटी ने उसे संभाला, सहारा दिया। मॉम, ये सब धोखा तो नहीं हो सकता है ना? अच्छा, बस यही कह रही हूँ मैं नूरे के किसी भी रिश्ते को बनाने से पहले सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। मॉम प्लीज़। ठीक है नूरे, मैं तो यही चाहती हूँ बेटा कि जो तुम्हारी मर्जी है, पसंद है, वही हो। आओ नाश्ता कर लेते हैं। ज़रियाब, ये क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? मैं इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। ज़रियाब, निमी कहीं चले जाना तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान है। निमी मोहब्बत और कुर्बानी की बहुत बड़ी मिसाल थी। मुझे उसके जाने का बहुत अफसोस है। मुझे पता है तुम भी बहुत दुख में हो गए। उसने तुम्हारे लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, जो कभी मेरा फर्ज था। मैं फर्जी बात ना करे तो बेहतर होगा। अच्छा सुनो, तुम मेरी नूरे से जरूर बात करवाना। उसके लिए बहुत तकलीफ की बात है कि मंजिल उसके इतना नजदीक आकर भी दूर चली गई। मैं पाकिस्तान आती हूँ, खुद नूरे को दुल्हन बनाकर तुम्हारे पास लेकर आऊंगी। मम्मा, आपको याद है बचपन में क्या फरमाइश करता था? घर और स्कूल छोड़ के किधर गायब हो जाता था? मुझे याद है अच्छी तरह से। तुम्हारी ट्यूटर मैम हानिया, उन्हीं की बात कर रहे हो ना? लेकिन अब उसका जिक्र करने का क्या फायदा बेटा? वो न जाने कहाँ होगी। वो तो उम्र में भी तुमसे बहुत बड़ी थी। तुम तो अब नूरे के बारे में सोचो, जो तुम्हारी मोहब्बत है। जी मम्मा, चलिए आप अपना ख्याल रखिए, मैंने स्वयं की तैयारी करनी है। ज़रियाब, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सदमा है। प्लीज खुद को संभालो, तुमने अपना बहुत ख्याल रखना है। हाँ मम्मा, वक्त ने मेरा साथ दिया, गिरते गिरते संभल गया हूँ मैं। चलो, अल्लाह हाफिज़। चलो, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नासिर अंकल। वालेकुम सलाम। वाह नासिर अंकल, आप आज बैठे हुए? बहुत बहुत मुबारक हो आपको, मैं बहुत खुश हूँ आज। तुम भी बैठो ना बेटा। जी अंकल। बहुत बहादुर है मेरी बेटी, अपने सारे गम भुला के मेरी खुशियों में शामिल होने के लिए आई है। जी वो मैं बेटा एक बात हमेशा याद रखना, ये जो जिंदगी के हादसे होते हैं ना, ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी आजमाइश है। और मौत का मजा हर जानदार शख्स को एक दफा चखना जरूर है। इसका एक वक्त मुकर्रर है। ये जो तुम्हारी मदर इन लॉ है, इनका वक्त आ चुका था। अब इसको नहुसत समझो या कुछ भी, अपनी मोहब्बत को कभी खुद से जुदा मत होने देना। अंकल कहीं ऐसा तो नहीं आप मॉम के इरादों से बाखबर हैं? इसीलिए तो कह रहा हूँ, हानिया माँ बन के सोच रही है, और माँ बहुत डरपोक होती है। अगर उसकी औलाद को छींक आ जाए तो लगता है कि नजर लग गई। अगर उसकी औलाद को हवा छू के गुजर जाए तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने कुछ करा दिया। हानिया भी ऐसी ही माँ है। अंकल अगर ऐसा हुआ, मैं शायद मॉम को इनकार कर सकूं।
लेकिन मैं जीते जी मर जाऊंगी। इसीलिए तो कह रहा हूँ, मोहब्बत की जुदाई का दुख मत सहना और इसको कभी अपनी नाफरमानी मत समझना। ये तुम्हारा हक है बेटा, कभी भी इससे बैकआउट नहीं करना। जी अंकल, मैं अपने हक को हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करूंगी। वैसे मैं आज बहुत खुश हूँ। डॉक्टर्स ने बताया कि आप बहुत जल्दी रिकवर कर रहे हैं। हाँ देखो, शायद 1-2 दिन में मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाए। तो फिर ठीक है, मैं आपको अपने साथ घर लेकर चलूंगी। फिर हम दोनों मिल के ना अपनी अपनी मोहब्बत के लिए फाइट करेंगे। इंशाल्लाह। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। सबसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? ओह, आपको मेरा यहाँ आना बुरा तो नहीं लगा? सरियाब, आज तुम्हारी अम्मी का सोयम है। जी मुझे अंदाजा है, लेकिन ज़ोहर के बाद है। मुझे नहीं लगा कि मुझे और देर करनी चाहिए आपसे बात करने के लिए। क्या बात करनी है? यही कि आपको याद दिला दूं कि आपके जाने के बाद कितना तड़पा हूं मैं आपके लिए। 3 दिन की मुलाकात है हमारी सरियाब। इससे पहले से मैं तुम्हें जानती ही नहीं हूँ। तुम ये क्या बात कर रहे हो? और तुम्हें मुझसे अपने और मेरे रिश्ते को ध्यान में रख के बात करनी चाहिए। ये गलत तरीका है बात करने का। जानबूझकर धोखा दे रही है खुद को और मुझे। धोखा तो तुम दे रहे हो मेरी बेटी को, और उसे इस बात की खबर तक नहीं है। क्यों धोखा दे रही है अपने आप को भी आप? ये बात आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि आप मेरी आइडियल हैं। और अगर आपको याद नहीं तो एक और बात बताऊं, मेरी पहली मोहब्बत भी आप है। शट अप जरियाब, इतनी घटिया सोच है तुम्हारी। तुम जैसे इंसान से ना मैं अपनी बेटी का रिश्ता कभी नहीं जोड़ने वाली। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि मेरा नसीब तो आप है। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती, ये मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर देती है कभी कभार आप? मैं तुम्हें नहीं जानती। निकलो मेरे घर से। कहा ना तुम्हें, निकलो। बात बताऊं आपको मैं, आपको क्या लगता है मम्मा ने मेरा और नूरे का जो इवेंट है इतना जल्दी क्यों रखा? क्योंकि मैंने आपको रोड पर देख लिया था और मुझे लगा मेरा वहम है। लेकिन जैसे ही मैंने मम्मा को ये बात बताई, मम्मा डर गई, फ्रीज हो गई बिल्कुल। क्योंकि उनको ये बात पता है जिस दिन आप मेरी जिंदगी में वापस आई उस दिन मुझे नहीं फर्क पड़ेगा मैं किसके साथ हूँ, मैं छोड़ दूंगा उसको, चाहे वो नूरे ही क्यों ना हो। नहीं, घटिया इंसान हो तुम। मेरे सामने मेरी खातिर मेरी बेटी को छोड़ के मेरे साथ होने की बात कर रहे हो। शर्म नहीं आती? एक सेकेंड, बंद कर दे अपना ये नाटक। नाटक तो तुम कर रहे हो। मेरी परमिशन के बगैर मेरे घर में घुस के मुझे हरास कर रहे हो। निकलो यहाँ से। चला जाता हूँ मैं, लेकिन एक बात आपको याद दिलाऊं, मैं वो ज़रियाब नहीं हूँ जो बचपन में था, जो बुज़दिल लोगों से डरता था। ये ज़रियाब को जो सही लगता है वो करता है। आपको पता है मुझे क्या सही लगता है। तुम मुझे धमकी दे रहे हो। अगर आज के बाद तुमने ये बात निकाली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे मैंने कह दिया कि मैं तुम्हें नहीं जानती, ना बचपन में और ना अभी। और अगर तुम आज के बाद मुझे या मेरी बेटी को मिलने की कोशिश करोगे ना तो बहुत बुरा होगा, समझे? निकलो, आउट। मजे का है। तुम ऑफिस से जल्दी नहीं आ गई? आज नहीं गई थी क्या? गई थी अम्मी, बस मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा था तो मैं वापस आ गई हूँ। मैं थोड़ा रूम में रेस्ट करूंगी तो मुझे प्लीज कोई डिस्टर्ब ना करे, नूरे भी नहीं। हाथ पे क्या हुआ है? थोड़ा सा जल गया है, मैं रूम में जा रही हूँ। जल गया? कैसे? अम्मी मैं रेस्ट करती हूँ, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करें। कमाल।
क्यों धोखा दे रही है अपने आप को भी आप? ये बात आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि आप मेरी आइडल है। और अगर आपको याद नहीं तो एक और बात बताऊं, मेरी पहली मोहब्बत भी आप है। तुम जैसे इंसान से ना मैं अपनी बेटी का रिश्ता कभी नहीं जोड़ने वाली। मैं भी तो यही चाहता हूँ क्योंकि मेरा नसीब तो आप है। शुक्र है स्वयं अच्छे तरीके से हो गया। मैंने यतीम खाने खाना भी भिजवा दिया था, लेकिन तुम कहाँ चले गए थे? बहुत ज़रूरी काम था, वहाँ गया हुआ था। और मुझे पता था तुम घर पर हो तो सब देख लोगी। लेकिन मैं भी तो मेहमान हूँ ना। सरियाब, मॉम ने ना मना कर दिया है कि यूनिवर्सिटी के अलावा तुमसे आइंदा मैं कभी नहीं घर पे मिल सकती हूँ। अच्छा, तो तुमने क्या बोला उनको? ये बात मैं थोड़ी ना कह सकती हूँ, ये तो तुम्हें करनी चाहिए। हाँ ठीक है, तो चलो बात करते ना तुम्हारी मॉम से। तुम मेरी मॉम को आंटी भी तो कह सकते हो ना। कह सकता हूँ, अगर वो मुझे आंटी जैसी लगेंगी तो। भाई छोटी बहन की तरह तो लगती हूँ। अच्छा, तो फिर अपनी साली से मेरी रुखसती की बात कर लो प्लीज। ठीक है, मुझे मसला नहीं इस बात से, करता हूँ बात मुझसे। तुम्हारे बगैर थोड़ी रह सकता हूँ अब। सच में करोगे? तू बोल सकता हूँ तुमसे कभी? जरिया मुझे ब्लैकमेल करने के लिए नूरे के साथ यहाँ आया। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, आइए आइए, आज तो दामाद जी तशरीफ लाए हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं कितना लकी हूँ ना, आज मेरी सास ने इतने अच्छे से मुझे वेलकम किया। अरे ये तुम्हारी सासू माँ नहीं है, नानो जान है मेरी। हाँ तो एक ही बात है, सास ही हुई ना मेरी। नानो, वो मॉम की गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी, मॉम आ गई हैं? अब हाँ आ तो गई हैं, लेकिन सख्ती से मना किया है कि उसे डिस्टर्ब न किया जाए। अच्छा चले, मैं देखती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, देखो हानिया नाराज हो जाएगी, मुझसे भी नाराज हो जाएगी। मुझे मना करके गई है कि किसी को ना आने दीजिएगा। ठीक है, मसला नहीं है, तुम रहने दो, हमें कौन सी जल्दी है, वेट कर लूंगा मैं। अच्छा मैं आती हूँ। वैसे मैंने महसूस किया है कि तुम मुझे जब भी मिलते हो ऐसे घूर घूर के देखते हो, क्या बात? आपकी आंखों में मुझे खून नजर आता है। खून? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कोई खूनी कातिल हूँ क्या? किस बंदे का खून कर दिया है मैंने? बंदे का नहीं, मोहब्बत का। क्या आपने कभी किसी की मोहब्बत का खून किया? अरे मैंने तो कभी मक्खी नहीं मारी, मैं कभी किसी की मोहब्बत का खून कैसे करूंगी? हैं? शायद फिर आपने कभी अपनी जवानी में किसी का दिल तोड़ा। हाय क्या याद दिला दिया, जवानी में तो मैं क्या बकवास करने लगी। छोड़ो, मैं कैसी बातें कर रहे हो हैं? मैं तुम्हारी नानो सास हूँ, कुछ लिहाज किया करो। नानी सास नहीं, सिर्फ सास। इतनी बड़ी थोड़ी हुई अभी आप। अच्छा मुझे चाय मिल सकती है? हाँ मिल जाएगी, चाय बनाती हूँ। मॉम जरियाब आए आपसे मिलने। मॉम
जरियाब, मैंने चेक किया, मॉम सो रही है शायद। इतनी जल्दी? मॉम के जब भी सर में दर्द होता है ना, वो हमेशा कमरा लॉक करके सो जाती हैं। नानू ने भी बताया था उनकी तबीयत खराब है, सो रही होंगी। चलो अच्छा है, मैं आराम करने दो, बहुत मेहनत करती है ना। जब उठेंगी तब मैं उनसे मिलूंगा। वैसे अगर तुम मॉम से मिले बगैर चले गए ना, तो मॉम नाराज हो जाएंगे तुमसे। वैसे तुम्हारा घर भी ना बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत है। मेरी मॉम का टैलेंट है, उन्हें घर डेकोरेट करने का बहुत शौक है। वैसे एक बात बताओ नूरे, अगर शादी के बाद तुम अपनी मॉम को छोड़ोगी तो कैसा फील करोगी? मुश्किल तो बहुत होगा मेरे लिए, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत की खातिर मैं ये जुदाई बर्दाश्त कर लूंगी। मुझे पता है मोहब्बत में ना इंसान का कॉम्प्रोमाइज करने का दिल भी करता है। मुझे ही देख लो, मैं भी तो कर रहा हूँ ना तुम्हारी अम्मी का वेट। क्यों? ताकि उनके हाथ पकड़ूं, इल्तिजा करूं उनसे कि मेरे घर में जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ उसकी जरूरत है। वैसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? नहीं, बिल्कुल ठीक था। वैसे दरियाब, मैं बहुत लकी हूँ। मेरा हम सफर, मेरा साथी से इतनी मोहब्बत करता है। वैसे नूर एक बात बताओ, अगर कभी मेरी मोहब्बत हमसे कोई कुर्बानी मांगे क्या करोगी? ये भी कोई पूछने वाला सवाल है? मैं अपनी हस्ती तुम्हारे लिए फना कर सकती हूँ, लेकिन अपनी मोहब्बत में किसी को शरीक नहीं कर सकती। जैसे तुम्हारी अम्मा तो उठ नहीं रही, जब तक अपना घर ही दिखा दो मुझे सही से। नहीं जरियाब, शायद मॉम को पसंद ना आए। अच्छा चलो हम लोग चाय पीते हैं, खालदा भी ने लगा दी होगी। सरियाब नूरे के साथ क्या खेल खेल रहा है? मुझे सरियाब का सामना करना चाहिए। नानो, आपने कभी अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा? उनकी उम्र ही क्या है, और देखें तन्हाई में जिंदगी गुजार रही है। अरे बरसों हो गए उसे तन्हा जिंदगी गुजारते हुए, मगर मजाल है कभी अपने बारे में सोचा भी हो। अस्सलाम वालेकुम मॉम। वालेकुम अस्सलाम। कब आए तुम? बहुत देर हो गई मॉम, आपके जागने का इंतजार कर रहा था। मैं आपके लिए चाय बना दूं? हाँ बना दो। तुम्हें कुछ बात करनी थी जरियाब? जी, आप जानती हैं मैं आपसे क्या बात करने आया हूँ। हाँ, शादी की बात करना चाहते हो? जी, मैं चाहता हूँ कि फाइनली मैं अपना घर बसा लूँ। हाँ तो ठीक है, तुम जुम्मे को बारात लेकर आ जाना, मैं नूरे को रुखसत कर दूंगी। नहीं, मेरा मतलब है कि मैं... भाई जो भी तुम्हारा मतलब हो, मैं नूरे को जुम्मे को सादगी से रुखसत कर दूंगी, ठीक है? थैंक यू मॉम। जरियाब भी बस आपसे यही बात करने आया था। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड गुड लक टू बोथ ऑफ यू। बाकी तुम लोग डिस्कस कर लेना, मुझे जरा काम है। जरियाब, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मॉम इतनी आसानी से मान जाएंगी। थैंक यू अल्लाह ताला। चलो मैं चलता हूँ। अरे बैठो ना, तुम ये अचानक क्यों परेशान हो गए? नहीं, फिर आऊँगा, अभी जाना है, ख्याल रखना। नूरे, तुम जरियाब को छोड़कर आ गई? चला गया मॉम जरियाब। चला गया? लेकिन उसने तो अभी तक चाय भी नहीं पी थी। मॉम, मुझे ऐसा लगा जैसे जरियाब आपकी रजामंदी पाकर शक में आ गया, जैसे आपने उसे कुछ ऐसा कह दिया हो जिसमें उसकी रजामंदी नहीं है।
अच्छा, लेकिन वो तो खुद आया था ना शादी की बात करने। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो खुश नहीं है। नहीं नूरे, तुम्हें वहम हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे फील हो रहा है ऐसा। हो सकता है कि वो इमोशनल हो गया हो, इसलिए चला गया होगा। मॉम, अगर जरिया। अरे नूरे, कह रही हूँ ना, अभी दिल में वहम को जगह मत दो। हाँ, अगर वो जुम्मे को बारात लेकर ना आए तो मेरा ख्याल है कि तुम फिर उसे भूलने की कोशिश करना। मैं भी चलती हूँ, फिर हम बात करते हैं। सैयाब, ये क्या हरकत की है तुमने? हटाओ गाड़ी यहाँ से। एक बात सुनो, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं जानता हूँ कि ये सब बहुत ऑफ लग रहा है, लेकिन मेरी वो नीयत नहीं है। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ये है तुम्हारी रिस्पेक्ट? ओवरटेक करके रास्ता रोकना। आप मुझे गलत समझ रही हैं। घर पे मुझे मौका ही नहीं मिला आपसे सही से बात करूँ, और जब बात हो रही थी तो आपने फौरन फैसला सुना दिया। तो तुम भी यही चाहते थे ना कि तुम्हारा अपना घर बस जाए? हाँ, मैं भी यही चाहता था कि मेरा घर बसे, लेकिन आपके साथ। खामोश, एक और लफ्ज अपनी जुबान से मत निकालना। रिश्तों की तौहीन ना तुम जैसा घटिया इंसान ही कर सकता है। दाखिले क्यों कर रही है? अच्छे से जानती है, बचपन से मेरे पेरेंट्स हो या कोई इंसान सब कुछ छोड़ देता था खाली आपके लिए, क्योंकि आपके साथ होना चाहता था मैं। कोई हाथ जो आपके ऊपर उठकर आ रहा होता था उसे मैं खाने के लिए रेडी था, ताकि आपको तकलीफ नहीं हो। कोई लम्हा ऐसा नहीं जो मैं भुला सका। और अब आप मुझे पहचानने से इनकार कर रही हैं। क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानती भाई। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरी बेटी ने तुम्हारा इंतखाब किया था, और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो इतने गलत इंसान का इंतखाब कैसे कर सकती है। मैं गलत इंसान नहीं हूँ। और एक बात बताऊँ आपको, मोहब्बत करना ना कोई जुर्म नहीं है। जहाँ तक बात नूरे की है, मैं बहुत गिल्टी फील करता हूँ उसके साथ जो मैंने किया, लेकिन मैं क्या करूँ? सुननी तो मुझे भी अपने दिल की थी ना। होश करो, जुम्मे को तुम्हारा निकाह है। बड़ी ज्यादती कर रही हैं आप नूरे के साथ। आपको क्या लगता है नूरे और मैं इसके बाद सब खुश रह पाएंगे? पूरी जिंदगी साथ गुजार पाएंगे खुलूस से? सरियाब, नूरे तो क्या, मैं किसी और लड़की के साथ भी खुश नहीं रह सकता था। जब से आप आई हैं वापस, मेरी जिंदगी में जो और कुछ नजर नहीं आ रहा, सिर्फ आप हैं। और मैं चाहता हूँ कि मेरी बरसों की ख्वाहिश पूरी हो जाए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मैं क्या करूँ आप बताएं, कि मुझे आपके बगैर जिंदगी नहीं गुजारनी। मैं आपके साथ खुश हूँ क्योंकि मैं आपसे पहली मोहब्बत करता हूँ, और आप ही मेरी मोहब्बत है। क्यों नहीं समझ रही आप ये बात? तुम पागल हो गए हो। तुम्हारी शर्मो हया ना मर चुकी है। मैं नहीं जानती तुम्हें, बचपन से भी नहीं, अभी भी नहीं। हटाओ अपनी गाड़ी यहाँ से, जल्दी। ठीक है, आप मुझे पहचानने से इनकार कर रही है ना, तो मैं गवाह लाऊंगा। और जब वो गवाही देंगे ना कि मैं बचपन से ख्वाब देखता था आपको दुल्हन बनाने के, उस वक्त मुझे शऊर नहीं था, लेकिन मैं आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर ये बात आप खुद नूरे को बताना। फरिया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मॉम ने इतनी जल्दी और इतनी आसानी से हाँ कर दी। अच्छा, अब तुम ना फ्राइडे को मेरे घर आ जाओ बस। चलो ठीक है। भाई मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी तैयारी कैसे करूंगी, और तुम्हारी अम्मा की भी मुझे समझ नहीं आती। ये नाना करते हुए हाँ कैसे कर दी? अरे कैसे तैयारी करूंगी मैं? नानू, मुझे एक बात समझ नहीं आई। मेरी जिंदगी का इतना इम्पोर्टेंट फैसला मॉम ने दो टोक अंदाज में कर दिया। हाँ भाई, मेरी भी समझ में नहीं आता। 100 मसले मसाइल होते हैं, कुछ शरायत रखवानी होती है लड़के वालों से। इस तरह थोड़ी होता है। तुम्हारी अम्मा जो है ना, फैसला सुनाने में बस ऐसे ही है, फटाफट फैसला कर देती है। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मॉम ने बस ये मामला निपटा दिया हो। अरे भाई
तुम दिल छोटा ना करो। तुम्हारी अम्मा जो है ना, तुम्हारा मामला इस तरह सरसरी तौर पे नहीं निपटा सकती। अरे छोड़ो इन बातों को, कपड़ों का बताओ, कपड़ों का क्या करूं? हानिया, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने नूरे की मंगनी तय कर दी। और इससे ज्यादा खुशी की बात यह है कि उसको अब मैं भी अटेंड कर सकूंगा। हानिया, हानिया, तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? नासिर, आज मैं तुम्हारे सामने रोना चाहती हूँ। अपने दुखों को तुम्हारे सामने आंसुओं में बहा देना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ हानिया, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल था इस मंगनी को तय करना। नासिर, दुआ करो मेरी बेटी खुलूस और सच्चाई के साथ जिंदगी गुजारे। क्या बात है हानिया, बहुत परेशान लग रही हो मुझे। मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ नासिर। मैं सारे दुख सब बताना चाहती हूँ तुम्हें। मेरे सारे खौफ, सारे डर तुमसे शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए कि कोई और नहीं है जो ये समझेगा, जिसे मैं बता सकूंगी। नूरे को भी नहीं। मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। तुम अपनी बेटी की खुशियों की खातिर खुद को कुर्बान करना चाहती हो, ठीक है, मैं इसमें तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। बल्कि मेरा तुमसे वादा है, मैं कभी तुम्हें शादी के लिए इसरार भी नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस। नहीं नासिर, ये नहीं है बात। तुम नहीं समझोगे, कोई भी नहीं समझेगा। कहाँ जा रही हो तुम? हानिया, हानिया, मेरी बात सुनो। हानिया,